Hi everyone, in this video we'll talk about the NMAT 2020 predicted syllabus for the year 2020 examination. As we have seen in the last week that the official declaration from NMIMS have been out for the NMAT 2020 examination, and there are a lot of changes in the exam pattern also this time. So as you would be knowing, the new pattern will have 108 questions and overall 120 minutes, so we are assuming that the level of difficulty will actually go up. Yes, based on that, the cutoff will not vary that much because there's not that much of a change. 12 questions have been reduced, that's one. But technically, if I talk about the competitiveness of the examination, if I talk about the creamy layer of people who actually crack all the examinations of CAT or your SNAP or NMAT, they are these people who can crack any exam in any circumstance. आप पेपर का लेवल बढ़ा दो, कम कर दो, ये उस लेवल पे आते हैं कि ये क्रैक करके ही छोड़ेंगे. तो आपको भी इसी लेवल पे प्रिपरेशन करना है कि थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ चेंज हो जाए. हो सकता है कि 5 से 7 मार्क के बीच में जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन ओवरऑल आप जो पिछले साल का जो स्टैंडर्ड है उसी को लेके चलिए. उसी तरीके से आपको मॉक में भी स्कोर करना पड़ेगा. ओके, तो 108 क्वेश्चन निकालने 120 मिनट में रफली आप कर करके अराउंड 80-82 क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें से अराउंड 70-72 क्वेश्चन सही होने चाहिए ताकि आपका कट ऑफ आराम से 2020 के एनमैट में निकले. Now let's talk about the important syllabus. हम देखेंगे कि कैट और एनमैट में बहुत फर्क है. अगर मैं बात करूं कैट के लॉजिकल रीजनिंग में, भले आपके टेक्स्ट बुक में जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो करें उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, बट कैट इज वेरी मच सॉर्टेड. उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 पजल आने वाले हैं और कुछ नहीं आने वाला. 4 पजल 4 डिगाई, खत्म हो गई बात अल्लाह डिगाई की. अगर मैं बात करूं कैट वर्सेस एनमैट की, तो एनमैट में आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं. So as we know कि around 36 questions आने वाले हैं. This is on the basis of the paper pattern of last year and previous 5 years of paper analysis. अगर 36 questions आते हैं आपके पास तो आप समझ सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 सवाल आएंगे, एनालॉजीज एंड नंबर सीरीज के मिला के 4 सवाल, इनपुट आउटपुट के 4 सवाल, पजल जो सबसे ज्यादा आता है वो अराउंड 10 सवाल आएंगे, और क्रिटिकल रीजनिंग जो आपका आर्ग्यूमेंट्स अजम्पशंस इन्फरेंस आते हैं उसके ऊपर सीधा सीधा 10 सवाल बनेंगे. सबसे स्टार मार्क में जो यहाँ पे करूंगा वो आता है मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन. ये वो क्वेश्चन है जो आपके कैट स्नैप जैड कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ एनमैट में ही दिखेगा. तो जब भी अगर आप बहुत जेन्युइनली फोकस करना चाहते हैं नरसिंह मुंशी के एग्जाम पे, तो आपको ये मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस करके ही जाने पड़ेंगे. नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आप अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ताकि माय टीम विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस व्हिच यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ रिसोर्स फॉर. ओके, तो ये मोटा मोटा सिलेबस तो हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो बनेगा एनमैट 2020 के लिए. अब आते हैं क्वांट एंड डीआई पे. क्वांट एंड डीआई का लेवल हमेशा मॉडरेट और इजी ही होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके ऊपर. ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है. जहां तक अगर मैं कैट की बात करूं, मैक्सिमम फोकस जो इसका जाता है वो आपका ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम की तरफ जाता है, लेकिन एनमैट का पूरा फोकस अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा की तरफ जाता है. हालांकि पिछले 1-2 साल में कैट का भी ट्रेंड ऐसा ही देखा जा रहा है, बट यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ व्हाट कैट वुड बी ऑल अबाउट. नरसिंह मुंशी बहुत सॉर्टेड है. आपका मैक्सिमम अगर मैं देखूं 36 में से अराउंड 16 क्वेश्चन तो मेरे पास डीआई के ही आ जाएंगे. बाकी बच्चे अरिथमेटिक और अलजेब्रा के मैक्सिमम क्वेश्चन, जिसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन एंड एवरेज, एसआईसीआई, टाइम टू डिस्टेंस एंड टाइम एंड वो जो अलजेब्रा है वहां से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद बच गया मेरे पास नंबर सिस्टम एंड ज्योमेट्री जो एडवांस लेवल पे आ सकता है. मोटा मोटा इसमें से 2 सवाल आप पकड़ सकते हैं आने के लिए. एंड पीएनसी प्रोबेबिलिटी नरसिंह मुंशी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जो इसमें पक्के से सवाल आएंगे. 3 से 4 सवाल हर साल आते हैं, तो आप 4 सवाल का एवरेज पकड़ सकते हैं आने वाले 2020 एग्जामिनेशन में भी. ओके, ये हो गया 36 क्वेश्चंस आपके क्वांट के सिलेबस. अब आगे हम लॉजिक आते हैं वर्बल एबिलिटी पे, VARC पे. अगर आप देखेंगे मैक्सिमम फोकस, अब भी अगर मैं देखूं मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही आते हैं. अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, क्या डिफरेंट आप करने वाले हैं कैट और एनमैट में. बहुत सारे लोगों को तो पहली बात फर्क ही नहीं पता होता है कि कैट और एनमैट के लिए हम अलग अलग क्या करें. पहली बात ये समझो, कैट में आपके 34 क्वेश्चन आते हैं, 24 क्वेश्चन उसमें से स्ट्रेट अवे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं. ओके, और उसके बाद जो आपके 10 सवाल बच गए वो आते हैं पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी एंड पैरा जंबल. 3 और 4 सवाल आते हैं आपके. ये बहुत सिंपल सा सिलेबस है कैट का. वैसे मुझे आप देख सकते हैं इसमें ग्रामर भी आएगा, पैरा जंबल आएगा, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आएंगे, क्लोज टेस्ट आएगा, एनालॉजीज के क्वेश्चंस भी आएंगे. बट सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे तो आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. उसके बाद आता है वोकैबुलरी के स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सिनोनिम और एंटोनिम और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएंगे, जो आपको करने पड़ेंगे. ग्रामर के 5 सवाल इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस करेक्शन यू कैन एक्सपेक्ट. पैरा जंबल्स के 5 सवाल
एनालॉजीज के 4 सवाल और क्लोज टेस्ट जो छोटे पैसेजेस होते हैं उसके क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे जो कैट में नहीं आते हैं। टेंटेटिवली अगर आप मैं देखूं कि अगर मेरे पास 36 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज जो गिवन टाइम है नरसिंह में वहां पे आप 28 क्वेश्चन कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ वर्बल एबिलिटी। ये मोटा मोटा सिलेबस हो गया आपके एनमैट एग्जाम का। तो पहली बात आप इसको क्लाइमैक्स की तरह देखिए कि जो भी आप अभी तक कैट के लिए पढ़ रहे हैं कितना सिंक में है, कितना आपको लगता है कि आपने एनमैट के लिए भी प्रिपरेशन कर लिया है, और स्टार मार्क कर लीजिए उन टॉपिक्स को जो आपको लगता है एनमैट के लिए आपने अभी तक नहीं किया हुआ। उन टॉपिक्स के लिए लिस्ट वापस से निकालिए और उसका प्रिपरेशन प्लान अलग से बनाइए। जो मैंने अभी आपको राउंड ऑफ फिगर्स दिया हुआ है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एग्जाम के लिए उसके हिसाब से आप अपने एनमैट मॉक का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं कि पहले मॉक में आपका स्कोर कितना है। जो बेंचमार्क स्कोर है उसको मैं अब भी रिपीट करूंगा, आप उसको 210 ही पकड़ो, हो सकता है 207 206 तक जाए पर आप उसको 210 ही पकड़ो। मॉक में आपको 210 के ऊपर स्कोर लेके आना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर आप देख लो यहाँ पे वापस से अराउंड आपके पास 80 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट का आप एबिलिटी रखिए जिसमें से 72 क्वेश्चंस आपके सही निकल जाएंगे एग्जाम के लिए। आप इस पूरे वीडियो को वापस से देख सकते हैं, वापस से अपने नोट्स बना लो ताकि यू आर वेरी मच सॉर्टेड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट। So thank you so very much for watching this video. Please share this video with your friends and subscribe to the channel so that we also give you up the more important content for the management examination.